खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पटवारी संघ ने निकाली चुनरी यात्रा। दमोह शहर के बाजारों में बिक रही है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कराई शिकायत दर्ज। पुरानी रंजिश पर युवक पर हमला। तीजा एवं गणेश चतुर्थी पर्व के चलते बाजारों में रही रौनक। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर पालिका में बिकने वाली गणेश प्रतिमाओं की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बेची जा रही हैं, जिसके चलते मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों के द्वारा इसका विरोध किया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई और कहा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को जब्त किया जाए। दमोह नगर के बाजारों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बिक रही हैं। इस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। मिट्टी की प्रतिमाएं बेचने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन दमोह में खुलेआम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को बेचा जा रहा है, जिसके चलते मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकार काफी परेशान हैं। इनके द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। हमने इस संबंध में सौंपा है कि हमारा लाखों रुपए का माल लेकर आए हैं और जिसमें से 100 से 150 दुकानदार हैं और वहाँ पर कोई नहीं आ रहा। ग्राहक की सवेरे से बोन ही नहीं है और हम लोग बैठे हैं ऐसे। कहाँ पर दुकान खोले हैं आप लोग? तहसील ग्रांड। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि वो दुकानें जहाँ जहाँ लगी हुई हैं, वो टिकट अव्यवस्थित दुकान लगी हुई हैं, वो सब कोई तहसील ग्रांड पर आए, जिसमें सबकी बरोबर से बिक्री हो, सबको अच्छा रहे। सब क्या नाम है आपका? दीपक चक्रवर्ती। इस संबंध में आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। सर वो क्या है कि 2019 में हम लोगों को यानी नगर पालिका से तहसील ग्राउंड पे सभी व्यापारियों को शिफ्ट कर दिया गया था मूर्ति के कारण। क्या है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग फिर से ट्रैफिक को अव्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका और चौराहों पर रख के बैठ गए, जिनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्लास्टिक और पेरिस की मूर्तियाँ भी बेच रहे हैं, जो प्रशासन के द्वारा बंद कर दी गई हैं। इस संबंध में हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी तो उनने बोला है कि हाँ काफ़ी ऊपर पहुंचाते हैं सर के पास और जो भी होता है शाम तक करेंगे। अगर आज शाम तक नहीं होता है तो हम लोग तहसील ग्राउंड के सामने वाली रूट पर जाम करके मूर्तियाँ लेके बैठ जाएंगे कि अब इस यानी इनको बेचने की यानी हम लोग के पास कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी आप लोग दुकानें कहाँ पर लगाए हैं? हम लोग की सारी दुकानें तहसील ग्राउंड पर लगी हैं, कम से कम 100 से 200 दुकानें लगी हैं, लेकिन जो कुछ लोकल के हैं और जो कुछ बाहर के हैं वो यानी वो सब लोग नगर पालिका और हर चौराहों पर लगे। आप खुद देख लीजिए, कलेक्ट्रेट के सामने ही दुकान लगी है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ पे प्रशासन ने यानी बोला था लगाने के लिए व्यवस्थित तरीके से तहसील ग्राउंड, सभी लोग वहाँ पहुँचे। अभी तहसील ग्राउंड में लगभग कितनी दुकानें होंगी? वहाँ पे भैया कम से कम 100 से 150 दुकानें हैं। आपका नाम? प्रवीण राय। के कारण हम लोग को जितने भी दुकानदार हैं मूर्तिकार सबको तहसील ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन इस साल कुछ लोग फिर से नगर पालिका पहुँच गए और चौराहों पर भी लगाए और मैडम कुछ लोग वो वाली प्लास्टिक और पेरिस की भी मूर्तियाँ लगाए। तो मैडम हम लोग तो फ्री बैठे हैं, अब सब लोग पहुँच गए घंटा भर, चौराहों पर लग गई। हम लोग तो यानी प्रशासन का आदेश मान रहे हैं, लेकिन संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। एमपीएमएसआरयू के द्वारा एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग की गई। वर्षों से अपनी मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पुनः आज ज्ञापन सौंपा। एमपीएमएसआरयू के द्वारा लगातार नारेबाजी की गई और ज्ञापन भी सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। कार्यवाही की मांग इनके द्वारा की गई है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कई बार मांगों के संबंध में सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। आज का ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ज्ञापित है। चूँकि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 में लागू हुआ था, फिर भी उसकी जो मांगे हैं आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्ण नहीं की।
जिसमें सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय में बताया गया है कि एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसे वर्कमैन का दर्जा दिया जाए, वो भी लागू नहीं हुआ है। जो 8 आवर वर्किंग हम लोग डिमांड करते हैं कि एक लेबर वर्ग जो है 8 घंटे ही काम करेगा, उसका नोटिफिकेशन भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। साथ में जो 2S एक्ट है 1947 उसके तहत हम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं वो भी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक पूर्ण नहीं की हैं। साथ में जो जॉब सिक्योरिटी है, उसके बाद हम लोगों की मांग है कि जो दवाओं पे GST है उसको भी ख़त्म किया जाए। अनएथिकल जो व्यापार हो रहा है फार्मा इंडस्ट्री में, उस पर रोक लगाई जाए। और 30 तारीख को देशव्यापी हड़ताल है। इसके संबंध में माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को भी ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रेषित किया गया है। आपका नाम? ऋषि तिवारी। किस पद पर हैं आप? जी, मैं MP में SRU दमोह जिला अध्यक्ष हूँ। लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश दवा प्रतिनिधि सेल्स एम्प्लॉय के आह्वान पर काम के घंटे हमारे तय हों, श्रम कानूनों में जो लगातार बदलाव किया जा रहा है, जो हमारे अधिकार हैं उनको कम किया जा रहा है, और साथ ही साथ दवाओं को GST फ्री करने को लेकर और पूंजीपतियों के हक में जो कानून बनाए जा रहे हैं उनके विरोध स्वरूप हम लोगों ने आज ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम प्रेषित किया है। साथ ही साथ हम लोगों की आगामी 30 नवंबर को जो ऑल इंडिया की स्ट्राइक है उसके संबंध में भी हम लोगों ने एक ज्ञापन श्री भूपेंद्र यादव, लेबर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको भी हम लोगों ने एक ज्ञापन आज प्रेषित किया। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो? अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो जो हमारा जो नेतृत्व है जो तय करेगा, आगामी रूपरेखा बनेगी, हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। आपका नाम? साहिब खान, मैं यहाँ पे लोकल यूनियन में सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूँ। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। बीती रात दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बताया जाता है कि पुराने विवाद को लेकर एक बार पुनः विवाद हुआ। तलवार से युवक पर हमला किया गया, घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। देवरी गांव से एक मामला सामने आया जहां पर एक युवक के साथ मारपीट की गई है। युवक का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट की गई है। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। युवक के द्वारा यह भी बताया गया कि उसे घर के अंदर से बाहर निकाला गया, फिर उसके साथ 4 लोगों ने मारपीट की। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। आपका क्या नाम है? मानव सर। पूरा नाम? मानव सिंह लोधी। क्या हुआ आज? आज सर हम घर पर हद 7:30 बजे इन लोगों को 4 आदमियों ने मार कर घर से निकाल के मारा, कचोर सर। क्या क्या नाम है उनके? हीरा लाल, घनश्याम, दुर्गेश, देवध्वज। क्या मार दिया जी? यहाँ पर सर तलवार मारी है और यहाँ पर लठ मारे और माथे पर लठ मारा है। यहाँ पर कहाँ की घटना है जी? ये घर के सामने भी है सर हमारे। कौन सा गाँव लगता है? देवरी। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है सर, 4 साल पहले विवाद था, राजीनामा हो गया था, मैं उसी में था कि अब कुछ नहीं होगा, इसने आन के घर को मार दिया। 4 साल में भुला कर उसको। लपुटारी है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। खबरों में हम बात करते हैं मलिया चौक के अंतर्गत बीती रात हुए के विवाद की, जिसमें एक युवक के ऊपर 4 से 5 लोगों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कुल्हाड़ी एवं लाठी डंडों से हमला किया। घटना में घायल व्यक्ति की माने तो इसकी कोई रंजिश नहीं थी। कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, वह हमला करने वालों के नाम भी नहीं जानता। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है।
क्या नाम है आपको? अरविंद विश्वकर्मा। क्या हो गया था? अरे मेरे बालक को मैं पानी में डूबे है, उनके घर पूछताछ के लिए गया तो फिर उनने मेरे को मारपीट किया। कैसे मारा? ये उसने लाठा मारा तो इधर फिर ये कुड़ाली मारा, फिर मुदा निकला कुड़ाली का, तो आँख में गया, कान में से खून भी आ रहा है। अभी कान का खून बंद नहीं हुआ है, पिट चल रहा है। काय पे हुआ जी विवाद? बच्चे के, छोटे बच्चे के पीछे। क्या कर रहा था बच्चे? बच्चे नहाने गया था तालाब में। कहाँ की घटना है ये? भोरी है? भोरी ग्राम। कौन सा थाना लगा तो? दमोह। कब की घटना है? ये आज कोई दोपहर 12 बजे की घटना है। क्या नाम है जिसने मारा है? उसका नाम का तो नहीं मालूम, बच्चे को मालूम है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बाधकपुर में भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का मेला नजर आया। तीजा का पर्व है, ऐसे में काफी विधि विधान से भगवान का विशेष पूजन भक्तों के द्वारा किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। कांग्रेस की आक्रोश यात्रा निकलने वाली, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग स्थानों से आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव इसमें शामिल होंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। आक्रोश यात्रा को लेकर ये बैठक थी। जिला स्तरीय बैठक में तमाम नेतागण सम्मिलित हुए। इस यात्रा को सफल बनाने की कार्य योजना तैयार की गई। सभी के द्वारा अपनी बात रखी गई। इस तरह से यात्रा प्रभारी के द्वारा कांग्रेसियों को संबोधित किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। सब भाई बहनों को, सभी हमारे दलित भाइयों को, किसान भाइयों को, जिस प्रकार से सब मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 3 साल हो गए मुझे भी यहाँ पे काम करते हुए, तो जिस प्रकार से यहाँ पे आम पब्लिक के अंदर जोश है, हम सब कांग्रेस के साथियों का मंडल सेक्टर मध्य प्रदेश के अंदर पहला, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का एक पहला प्रदेश है जहाँ पे पूर्ण जिस प्रकार से सरकार का 18 साल में हम पब्लिक के साथ इस तरह का व्यवहार रहा है। युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। आज इस प्रदेश के अंदर हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने जबलपुर के अंदर बोला था कि 21,000 घोषणाएं जरूर की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मगर रोजगार सिर्फ 21 लोगों को मिला है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं, रोज सोशल मीडिया पे देखते हैं। हम सब लोगों को छोटे छोटे तो मंडल सेक्टर या बूथ लेवल पे जाकर आम लोगों से मिलकर अपने घरों के पास दमोह से शुभारंभ होगा। और ये यात्रा दमोह वाली जो दमोह से शुरू होगी, इस यात्रा का 1700 किलोमीटर का कार्यक्रम रहेगा। और पूरे प्रदेश के अंदर जो ये यात्रा है 11,400 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। और इस यात्रा के द्वारा सभी ने अपने अपने तरीके से किस प्रकार से
कल की यात्रा को सफल बनाने के लिए सबका क्या सहयोग रहेगा, उसके साथ साथ सबने अपने कंट्रीब्यूशन बताया है। मेरा एक सुझाव यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कल की यात्रा है उसके ऊपर एक स्लोगन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक थीम दिया गया है, वो मैं अभी आपके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायकगण को दे दूंगा। वो भी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चलनी चाहिए। और कल की यात्रा का जो प्रचार है, क्योंकि प्रचार ये एक सबसे ज्यादा माध्यम है। यात्रा में 5,000 10,000 लोग आएंगे, मगर जो सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस यात्रा का जितना प्रचार किया जाएगा और आम लोगों के बीच में भी उस यात्रा का प्रचार पहुंचेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार रही है, किस प्रकार से 18 साल के अंदर जहाँ युवा बेरोजगार है, किसान बुरी तरह बेहाल है और किस प्रकार से हमारी महिला और बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, किस प्रकार से ये सारी चीजों को लेकर हमारे जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित भाइयों के ऊपर आपने देखा किस प्रकार से भाजपा के एक नेता के साथ तो रहता है, किस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। पीछे अभी मैं खुदाई में गया, हमारे दलित भाई को किस प्रकार से एक मंत्री के करीबी लोगों ने पीट कर मार डाला और साथ में उसकी मां को भी निर्वस्त्र कर दिया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। हम सब लोगों को जिस प्रकार से 18 साल यहाँ पे आम जनता का बेहाल करा इस सरकार ने, इन सब चीजों को लेके हमको जनता के बीच में जाना है। इस यात्रा का जो जन आक्रोश यात्रा है, इसका हमारा यही उद्देश्य है। सिर्फ हम लोगों का ये। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका की लापरवाही के चलते जैसे ही दमोह शहर में पानी की सप्लाई होती है, जल सप्लाई होती है, उसके बाद व्यर्थ पानी बह जाता है। दमोह के कीर्ति स्तंभ का ये पूरा मामला है, जहां पर काफी अधिक पानी बहता हुआ नजर आता है। यहाँ पर लोग हमेशा ही इस बात की शिकायत करते आए हैं कि जब भी नगर पालिका की जल सप्लाई होती है, शहर में पानी की सप्लाई होती है, ये पानी व्यर्थ बहता रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। बरसों से यही हाल है। बाद में जैसे ही जल सप्लाई बंद होती है, ये जो पानी है वापस पाइपलाइन में चला जाता है, जिसके चलते यहाँ जो गंदगी पड़ी रहती है वह भी पाइपलाइन तक पहुंच जाती है। सुधार कार्य होना बेहद जरूरी है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। तीज पर्व के चलते दमोह के बाजार गुलजार नजर आए, काफी भीड़ देखी गई। दमोह के हृदय घंटा घर पर कई बार जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। तीजा का विशेष पर्व है, महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन होता है। घर घर फूलों का फुलेरा भी सजाया जाता है, भजन गाए जाते हैं, हवन किया जाता है। काफी श्रद्धा के साथ इस पूजन को किया जाता है, क्योंकि ये पति की दीर्घायु के लिए होती है। दमोह के बाजारों में काफी भीड़ देखी गई। किस तरह से लोग बाजार में खरीदारी करते हुए नजर आए, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी मिट्टी की मूर्ति इसलिए रखी जाती है क्योंकि पानी में जल्दी विसर्जित हो जाती है। पीओपी की बंद होने से बहुत अच्छा सीजन चलता है और मिट्टी की प्रतिमाएं रखनी चाहिए, उसी की मान्यता रहती है। पीओपी मूर्ति गलती नहीं, वो ना लें। हर साल के माध्यम के हिसाब से इस साल आपका कैसा चल रहा है धंधा? लाभ में तो ऐसा है कि मेहनत निकल जाती है और जो लागत है वो निकल जाती है। मिट्टी पानी प्राप्त कहाँ से होता है? मिट्टी पानी भी वो ट्राली ले जाते हैं, तो उसके हिसाब से लेवल लग जाती है खुदवाने की, और जिस जगह से मिट्टी लाते हैं उसके पैसे लगते हैं। करीब एक मूर्ति कितने दिन में तैयार हो जाती है? यदि बड़ी मूर्ति हो तो एक ही बनती है एक दिन में, और छोटी मूर्ति हो तो 5। इस बार का बिजनेस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा है।
बिजनेस यानी कि जो मजदूरी बोलते हैं ना वो निकल आती है। आपका नाम? राजा चक्रवर्ती। ज़्यादा हुई है इस साल, डबल हो गई है। पहले जो अपन 100-150 की मूर्ति ले जाते वो अपन 300 350 है। अभी अभी तो है। कितनी बड़ी मूर्ति की कितने कैसे क्या रेट है? तो छोटी सी मूर्ति की रेट ज़्यादा है, 300 रुपये से कोई कम है ही नहीं। अच्छा, मार्केट में 300 रुपये से कम की मूर्ति नहीं है? हाँ, ये तो है। इस साल है ज़्यादा तेज ठंड होने चल रही है, मक्का चला। एक फुलेरा कितने का पड़ रहा है? एक फुलेरा 100 रुपया का पड़ रहा है। फूल महंगे मिले, फूल महंगे आए हैं 100 रुपया के। अब वही भाव कहाँ पर। और क्या क्या सामग्री लगती है? फूल, दूबा, बेलपत्री, कमल और जतन वगैरह? ये जतन वो लगती है, बेल की जतन की जाए। और ऋषि पंचमी लगती है, खर्चा सारे कल फिलहाल ऋषि पंचमी जतन हर साल के माध्यम इस साल धंधा कैसा रहा आप? इस साल मत ही रहे, इस साल मत ही चले। पूरी रात महिलाओं के द्वारा रात्रि जागरण किया जाएगा, भजन गाए जाएंगे और विशेष हवन भी किया जाएगा। सुबह विधि विधान से पूजन के बाद महिलाओं के द्वारा व्रत खोला जाएगा। वहीं भगवान श्री गणेश की स्थापना भी की जा रही है। दमोह के बाजार गुलजार नजर आए। मध्य प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं। कलमबंद हड़ताल चल रही है, लेकिन सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। 20 दिन से अधिक समय अब तक हो चुका है, लेकिन सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए है। आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई। दमोह के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना स्थल से लेकर मां बड़ी देवी दरबार तक ये चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें पटवारी सम्मिलित हुए। क्या कहना है इनका, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही नारा, एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान। एक ही नारा, एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। ये विशाल चुनरी मां जगत जननी जगदम्बा को लगभग 300 फीट का चमत्कार हो जाए, जिससे मध्य प्रदेश सरकार की कुंभ का नींद खुल जाए और हमारा पटवारियों को 2800 वेतनमान की लगभग 25 अंशों से पुरानी है, तो 2800 वेतनमान किया जाए, ऐसी मध्य प्रदेश जननी जगदम्बा से कामना है। एक ही मौत, एक ही नारा, वेतनमान वेतनमान। एक ही मौत, एक ही नारा, वेतनमान वेतनमान। हमारी मांगे, हमारी मांगे। एक ही मौत, वेतनमान वेतनमान। किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार बोलते। की टक्कर में हमारा नारा है, की टक्कर में। आज हम लोगों की यह रैली मध्य प्रदेश शासन की कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए की जा रही है, और यह रैली चूंकि हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रश्न है, इसीलिए ये चुनरी यात्रा हम माता जी के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। और श्री चरणों में अर्पित करने के साथ माता जी से निवेदन करेंगे कि शासन प्रशासन की नींद खुले और वो हमारी समस्याओं को सुने, हमारी मांगों का निराकरण करवाएं और हम लोगों को यथोचित काम पे पुनः से वापस लाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग किसानों के काम में पुनः संलग्न हो सकें। कितने मीटर की चुनरी? ये 251 मीटर की चुनरी यात्रा है, और इसमें हम लोगों के सभी पटवारी साथी दोनों तरफ लगे हुए हैं और अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और माता का लगता है जल्दी ही प्रसाद हम लोगों को मिलेगा। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक पटवारियों की मांग सरकार सुनती है, क्योंकि अब मामला जो है भगवान के दरबार तक पहुंच गया है। संजय सरवरिया, लखनऊ न्यूज़, दमोह।
सागर जिले के गड़ाकोटा अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़िया ग्रसेन में 4 धाम की यात्रा करके लौटे श्रद्धालुओं का सरपंच प्रीतम लोधी के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, जमकर आतिशबाजी की गई। बताया जाता है कि 21 दिनों में श्रद्धालु घर वापस लौटे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, वृंदावन, वैष्णो देवी सहित कन्याकुमारी 84 कोस परिक्रमा कर लौटे श्रद्धालु मुन्नालाल बदन सिंह देवी सिंह ने अपने गांव पहुंचकर सबसे पहले प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक कर घर वापस पहुंचे। घर पहुंचकर जल पूजन के साथ कन्या भोज का भव्य आयोजन किया गया। ग्राम वासियों में काफी खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर लाखन सिंह, गल्ले वाले सुरेंद्र सिंह, लाल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। बटागढ़ किसान कांग्रेस के द्वारा आज रैली निकालकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रॉबिन जैन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि बरसात में उड़द मूंग की फसल नष्ट हो गई है, फसलों का शीघ्र सर्वे कराया जाए, उचित मुआवजा उन्हें दिया जाए। घोटाला के किसान रामस्वरूप सैयद के द्वारा फांसी लगाने के मामले के भी इनके द्वारा जिक्र किया गया। किसान के परिवार को 10 लाख रुपए की राशि दिए जाने की मांग की गई। भावांतर की जो राशि रुकी हुई है उससे भी जल्द उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, जिला पंचायत सदस्य राव ब्रजेंद्र सिंह, राजकुमार सिंह, राजेश राय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। दो मिनट रुक जा कब जाने के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो फसलें खराब हो गई हैं, शासन के द्वारा उनका सर्वे कराया जाए और सर्वे में उचित जो शासन निर्धारण करे उनके अनुसार उनको मुआवजा राशि दी जाए। और हमारे घोराटा में जो किसान के साथ बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, उसकी प्रशासन ने आज तक ना तो सुध ली है और ना भी कोई भी मुआवजा राशि दी है। तो इस संबंध में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बटियागढ़ के नेतृत्व में सोती हुई भाजपा की सरकार के लिए, किसानों की पीड़ा के लिए जगाने के लिए आज जो किसानों की खरीफ की फसल उड़द, मूंग व सोयाबीन पूरी तरह से अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गई है, उसके उचित सर्वे व मुआवजा के लिए मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। हम देखेंगे कि हमारी इस फसलों की नुकसान के कारण हमारे भाई किसान घोराटा के किसान स्वरूप सिंह जी ने जो आत्महत्या की, उनके लिए भी अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अभी यहाँ पर अपने पथरिया में भाजपा का प्रत्याशी घोषित हो गया है, लेकिन भाजपा के लोगों ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि घोराटा के किसान स्वरूप सिंह जी को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही किसानों के लिए शीघ्र सर्वे कराकर उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। अतिवर्षा, अल्पवर्षा, बाढ़ सभी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह झेल रहा है और लगातार लंबे समय से वो भाजपा की सरकार के द्वारा उन पर ना तो कोई मुआवजा वितरण किया जाता है, सिर्फ कागजों में सर्वे होता है और ऊपर से अधिकारियों के फोन आ जाते हैं कि आपको कम से कम नुकसान जो है वो शो करना है। 20 से 25% नुकसानी यहाँ पटवारी के द्वारा दबाव में, तो पटवारी तो चाहते हैं लेकिन दबाव ऊपर से इतना रहता है कि उनको कम से कम मुआवजा राशि वितरण हो, इसलिए नुकसानी कम दिखाते हैं। इसलिए ना तो फसल बीमा का लाभ मिलता है, ना मुआवजा राशि जो बनती है सरकार की वो मिलता है। किसान आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहे हैं। पूरी तरीके से फसलें चौपट हो चुकी हैं। सरकार अपने प्रचार प्रसार में लगी है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है, यात्राओं में करोड़ों रुपया। और शिवराज सिंह जी जब आते हैं तो मोदी जी दो बार सागर आ चुके हैं। एक बस में मुश्किल से 2-2, 3-3 लोग बैठ के जाते हैं। करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है। यह किसानों के लिए अगर दिया जाता, बेरोजगार युवाओं के लिए कोई व्यवस्था की जाती तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का परिदृश्य अलग होता। और जो भाजपा की सरकार
सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, या ना तो यहाँ की मंडियाँ चालू हैं, मंडियाँ बंद हैं, पटवारी हड़ताल पर हैं, तमाम तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं और किसान बहुत परेशान है। और ट्रांसफार्मर की बात करें तो किसान की फसल जब सूख जाती है, जब पूरा ताकत लगा के उसको एक डेढ़ महीने बाद ट्रांसफार्मर दिए जाते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर, भावांतर राशि और जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर हम सभी वरिष्ठ जनों ने, जिसमें जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र कटारे जी हैं, ब्रजेंद्र राव जी हैं, संगीता श्रीधर, तमाम सभी नेताओं ने मिलजुल कर एक सांकेतिक ज्ञापन दिया है। इसके बाद अगर हमारी अगर बातों को नहीं माना जाता तो एक बृहद प्रदर्शन हम लोग करने के लिए मजबूर होंगे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपाइयों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। दो समोसा ले आ, जल्दी दौड़ के जा। हाँ, चलो तो जाते हो। एक नंबर आ रही है ना, अब 4 बजे में चाहे आराम से। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह के तहसील ग्राउंड में गणेश प्रतिमाओं के लिए दुकानदारों के द्वारा यहां पर मूर्तियों को रखा गया है। प्रशासन के द्वारा हर संभव व्यवस्था करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते मूर्तिकार काफी परेशान है। किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं रहा है जो तो जा रहा है। कल 2 दिन से ये गणेश पर्व का ये समय चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत परेशानी भी हो रही है और ना तो यहाँ पानी का कोई टैंकर वगैरह है और नहीं तो कहीं ये दुकान निश्चित की जा रही हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ व्यवस्था की जाए, ऐसा किया जाए कि कहीं एक स्थान निश्चित किया जाए कि वहाँ दुकानें लगे, मार्केट चले। हम लोग बहुत परेशान हैं, ना यहाँ पर लाइट भी की व्यवस्था भी नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, नौनीलाल कुमार। लगभग कितनी दुकानें यहाँ पे लगी होंगी? करीब 60, 70, 80 के करीब होंगी। अनुमानित निश्चय नहीं है, करीब हमने ये गिना भी नहीं है। अनुमानित किसी के करीब होगी कि 60, 70 करीब होगी दुकानें। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से अब ये चाहते हैं कि कहीं एक स्थान निश्चित किया जाए तो वहाँ पर सभी लोग दुकानें लगाएं, वहीं सब लोग चलाएं। कहीं वहाँ टाउन हॉल में भी चल रही हैं दुकानें। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पटवारी संघ ने निकाली चुनरी यात्रा। दमोह शहर के बाजारों में बिक रही हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कराई शिकायत दर्ज। पुरानी रंजिश पर युवक पर हमला।
तीजा एवं गणेश चतुर्थी पर्व के चलते बाजारों में रही रौनक। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।